हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की जो इंग्लिश की लिटरेचर की बुक है हमारा, जिसका नाम क्या है, फर्स्ट फ्लाइट। उसका जो है आज हम पोएट्री वाला पोर्शन उठाएंगे, जिसका चैप्टर 1 कौन सा है, डस्ट ऑफ स्नो, और जो किसके द्वारा लिखी गई है, सर रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। ठीक है, तो आज हम इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो इसी प्रकार से इसके आगे भी मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा। लेकिन अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जैसे आपको एक चैनल पे इतना सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है, तो आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और जितना हो सके इसको शेयर करें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के कण या फिर बर्फ की धूल भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं, एक होता है स्नो और एक होता है हमारा आइस। इन दोनों का, तो इससे पहले जो मैंने आपको ट्विन वर्ड्स पढ़ाया था, उसमें क्या था कि मतलब जो है, दो वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है लेकिन उनका सेंस अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी स्नो माने भी बर्फ होता है और आइस माने भी बर्फ होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो अंतर एक छोटा सा होता है। आइस हम उस बर्फ को कहते हैं जो सीधा पानी के द्वारा जमाई जाती है ना, जैसे हम अपनी फ्रिज में पानी रखते हैं तो वो 0 डिग्री ताप पे जो है वो जो बर्फ जम जाती है उसको हम आइस कहते हैं। लेकिन ये स्नो क्या होती है, जो वाष्प के द्वारा, जो भाप के द्वारा जो बर्फ जमती है बादलों में, जो है फिर वो बादलों से वर्षा होती है, तो जो बर्फ गिरती है उसको हम स्नो कहते हैं। तो ये अंतर होता है स्नो में और आइस में। तो यहाँ पे जो स्नो यानी कि जो बर्फ की बात की गई है वो कौन सी वाली स्नो है, जो कि वाष्प के द्वारा या भाप के द्वारा जम जाती है। ठीक, तो देखिए जो हमारी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की जो बुक्स होती हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कोई स्टैंजा लिखा हुआ है तो एज इट इज इसके नीचे इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन लिखी रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एज ए टीचर मुझे भी उसमें कई सारे वर्ड्स समझने में दिक्कत हो जाती है कि इसका मतलब क्या होने वाला है। तो आज मैं आपको ये दो स्टैंजास की जो पोयम है ये बहुत ही सरल शब्दों में आपको इसका अनुवाद करना सिखाऊंगा, और अगर हो सके तो जो मैं आपको बताऊं उसको आप एक रफ पे नोट भी करते जाइएगा, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इस पोयम में रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा दो चीजों की बात की गई है, एक हमारा क्रो और एक हेमलॉक ट्री। तो ये दोनों चीज जो है, हम इसको दोनों को मानव द्वारा इन दोनों चीजों को एज अ निगेटिव सेंस में दिखाया जाता है ना, मतलब इसको नकारात्मक सेंस में दिखाते हैं। तो कवि हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रकृति में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होती है, अगर उसको कोई नेगेटिव बनाता है तो वो हम मानव ही बनाते हैं। तो आइए इसको हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो एक बार क्या होता है, कवि जो है वो जा रहा होता है, तो उसका गुजरना होता है एक हेमलॉक ट्री के नीचे से, एक हेमलॉक का पेड़ होता है उसके नीचे से उसका गुजरना होता है। तो वहीं की सीन वो बता रहा है। तो क्या होता है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक जहरीला पेड़ है ना, जो बहुत अच्छा सेंस नहीं माना जाता है, जिसको हम हिंदी में तसुगा का पेड़ भी कहते हैं। तो एक जहरीले सेंस में, एक इसको नेगेटिव सेंस में यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, तो कवि कहता है कि एक बार वो जा रहा होता है तो उसका गुजर होता है एक हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे से, जिसके ऊपर क्या बैठा होता है, एक कौवा बैठा होता है। तो वो क्या करता है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री का जो पेड़ होता है उस पे स्नो के, बर्फ के बहुत सारे कण इकट्ठा हुए रहते हैं ना, चूंकि ठंडी का मौसम होता है। तो क्या होता है कि उसी पेड़ पे एक कौवा बैठा होता है, एक जो है कौवा बैठा होता है। तो वो क्या करता है, शुक डाउन ऑन मी, जब मैं उसके नीचे से गुजरता हूँ तो वो उस पेड़ को हिलाता है मेरे ऊपर, उस पेड़ को जो है वो हिलाता है, कौवा उस पेड़ को हिलाने का काम करता है। इससे क्या होता है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, है ना, फिर उस पेड़ से जो बर्फ की धूल होती है, जो बर्फ के कण होते हैं, वो मेरे ऊपर आके गिरने लगते हैं या वो मेरे ऊपर गिरते हैं। फिर अगले पैराग्राफ में क्या कहता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इस प्रकार से क्या होता है कि जब मैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे से जा रहा होता हूँ तो उस पे एक कौवा बैठा होता है जो कि मेरे ऊपर उस पेड़ को हिलाता है, तो मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर गिरते हैं। फिर क्या होता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इस प्रकार से मेरे हृदय को क्या हो जाता है, अ चेंज ऑफ मूड, यानी मेरा मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, मेरी मनोदशा जो होती है वो चेंज हो जाती है। यानी यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहा है कि मेरा जो मूड खराब होता है,
इस चीज के होने से वो मेरा मूड दोबारा से अच्छा हो जाता है। अब मुझे कैसे पता चला कि कवि का मूड खराब था? तो देखिए आगे आगे की लाइन में वो बता रहा है, देखिए एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और इस प्रकार से क्या होता है, एंड सेव्ड सम पार्ट, मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच जाता है। किस चीज से बच जाता है? ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी कि पहले मेरा मूड खराब था और इसी बात पे मैं अफसोस करता हुआ जा रहा था, पछतावा करता हुआ जा रहा था। रूड माने किसी चीज पे विलाप करना या पछतावा करना, है ना? तो मैंने अपने दिन का आधा हिस्सा बचा लिया, कुछ हिस्सा बचा लिया, क्या करने से? पछतावा करने से, उसको बर्बाद करने से। तो इस प्रकार से कवि क्या बताना चाहता है कि ये जो क्रो था और ये जो हेमलॉक ट्री था, इन्हीं दोनों चीजों की वजह से मेरा जो खराब मूड था वो अच्छा हो गया। इसलिए जो है हमें प्रकृति में किसी भी चीज को निगेटिव नहीं कहना चाहिए। तो कवि यही कहना चाहता है कि जो प्रकृति में सारी चीजें बनी हुई हैं, जो प्रकृति ने बनाई हैं, हमें किसी भी चीज को नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक कौवा जिस प्रकार से मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री के पेड़ को हिलाता है, तो क्या होता है? द डस्ट ऑफ स्नो, उस पेड़ से बर्फ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर आके गिरते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इस प्रकार से मेरे हार्ट यानी मेरे हृदय को पूरी तरीके से क्या कर देता है? चेंज ऑफ मूड, मेरा जो मनोदशा होती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और इस प्रकार से मैं अपने दिन का कुछ हिस्सा बचा लेता हूँ, क्या करने से? बर्बाद करने से, पछतावा करने से। ठीक है, तो इसकी कुछ वकैब देख लेते हैं, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, क्रो, क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। शुक डाउन मतलब हिला कर रख दिया, है ना? जिस प्रकार से कौवा क्या करता है? शुक डाउन, यानी कि उस पेड़ को हिलाता है, तो वही शुक डाउन यानी हिला कर रख दिया। डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण या फिर बर्फ की धूल भी हम कह सकते हैं। हेमलॉक ट्री, मैंने आपको क्या बताया था, वो क्या होता है? जहरीला पेड़ या फिर इसी को तसुगा वृक्ष भी कहते हैं। मूड माने मनोदशा, है ना? पूरी तरीके से जो उसका मूड चेंज हो जाता है, मनोदशा जो है उसकी चेंज हो जाती है। रेउड माने पछतावा करना या अफसोस करना। तो ये थी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से जो पोएट्री का मैंने पहला लेसन बताया उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।